नर्मदे हर दुर्गा सप्तशती चतुर्थ अध्याय। ध्यायेत् पद्मासनां देवीं मुकुटोलसिताननां सिंहवाहां महाभीमां सर्वाभरणभूषितां खड्गं चक्रं गदां शंखं धनुः शूलं च पाशकं कुंडलं त्रिशिरः चैव धारयन्तीं स्मरेन्महम्। महर्षि मेधा बोले, जब भगवती ने पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर का वध कर उसकी समस्त सेना का संहार कर दिया, तब इंद्रादि सभी देवता अपने शीश झुकाकर माता की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे अंबिके, आप वही हैं जिनकी शक्ति से संपूर्ण जगत व्याप्त है। आप देवताओं और महर्षियों की भी पूज्या हैं। हम आपको भक्ति सहित प्रणाम करते हैं। आप हमारे कल्याण कीजिए। आपका प्रभाव और बल इतना अतुलनीय है कि भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा भी उसका पूर्ण वर्णन नहीं कर सकते। वही चंडिका देवी संपूर्ण जगत की पालन करती हैं और हमारे भय का नाश करें। आप पुण्यात्माओं के घरों में लक्ष्मी स्वरूप और पापियों के घरों में दरिद्रता स्वरूप निवास करती हैं। सत्कुल में उत्पन्न होने वालों के लिए आप लज्जा स्वरूप होकर उनके घरों की शोभा हैं। आप ही स्वाहा हैं, जिनके उच्चारण से यज्ञों में देवता तृप्त होते हैं। आप ही स्वधा हैं, जिससे पितर तृप्त होते हैं। आप ही वह विद्या हैं जो मोक्षदायिनी है, महाज्ञान स्वरूप है, दोषों का नाश करती है और मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं। हे भगवते, आप ही वाणी स्वरूप हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और समस्त शास्त्रों की आधार शक्ति हैं। आप वार्ता रूप में विश्व की उत्पत्ति और पालन हेतु प्रकट हुई और संसार की समस्त हर लेती हैं। आप ही दुर्गम भवसागर से पार उतारने वाली नौका हैं। आप ही विष्णु के हृदय में निवास करने वाली लक्ष्मी और शिव द्वारा पूजित गौरी हैं। हे देवी, आपका मुख पूर्णचंद्र के समान निर्मल और स्वर्ण कांति से शोभित है। जब आप क्रोध में भरती हैं तो वही मुख चंद्रमा की भांति लालिमायुक्त और भ्रिकुटी तनी हुई स्थिति में विकराल हो उठता है। ऐसे देखकर भी महिषासुर का प्राण शेष रहना आश्चर्य है। आपके प्रसन्न होने से जगत की उन्नति होती है और क्रोधित होने से वंश विनाश। महिषासुर का कुल आपने क्षण भर में नष्ट कर दिया। आपकी कृपा से मनुष्य समान धन, वैभव, यश, संतान, सेवक, धर्म और स्वर्ग सब पाता है। आपका स्मरण करने मात्र से जीवों के भय का नाश होता है और चितस्थ होकर चिंतन करने से मंगल की प्राप्ति होती है। आप शत्रुओं का वध भी इसलिए करती हैं कि वे युद्ध करते करते पवित्र होकर स्वर्ग को प्राप्त हों। आपके शस्त्रों की चमक शत्रुओं की आंखें सकती थी, परंतु आपके सुंदर मुख का दर्शन उन्हें आनंद देता रहा। यही आपकी उदारता है। हे देवी, आपके हृदय में करुणा है और युद्ध में निष्ठुरता। यही आपके अद्वितीय स्वरूप की विशेषता है। आपने असुरों का वध करके तीनों लोकों की रक्षा की और भय दूर किया। हे अंबिके, आपके शूल, खड्ग और गदा से हमारी रक्षा हो। घंटे की ध्वनि और धनुष की टंकार से आप हमारी रक्षा करें। त्रिशूल से पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं में रक्षा करें। आपके हाथों में शोभित शस्त्र आभूषणों से हम सदैव सुरक्षित रहें। महर्षि बोले, जब देवताओं ने इस प्रकार स्तुति की, तब उन्होंने नंदनवन के पुष्प और धूप से भगवती का पूजन किया। माता प्रसन्न होकर बोलीं, हे देवताओं, वर मांगो। देवताओं ने कहा, हे भगवते, आपने हमारे सारे संकट दूर कर दिए। अब कुछ शेष नहीं है। हमारा शत्रु महिषासुर मर चुका है। फिर भी यदि आप वर देना चाहती हैं तो यही दीजिए कि जब जब हम आपका स्मरण करें, आप हमारी विपत्तियों का नाश करें और हमें दर्शन दें। जो भी आपकी स्तुति करेगा उसे धन, धान्य और वैभव की प्राप्ति हो। माता ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु, और अंतर्ध्यान हो गई। उपसंहार। राजन, जिस प्रकार देवताओं के हित के लिए वे भगवती प्रकट हुई थीं, उसका वर्णन मैंने आपसे किया। इति दुर्गा सप्तशती चतुर्थ अध्याय संपूर्णम।